नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हम आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं। आज हम आपको हरियाणा के एक बहुत ही खूबसूरत एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम क्रिस है। रोज गान में तेरे यार राम राम करते, हंडे भाभी भाभी में तो तेरे हम करते, हंडे भाभी भाभी में तो तेरे हम करते। जिन्होंने जो अपना कैरियर है शुरुआत किया था पंजाबी सॉन्ग से और अब वो हरियाणा इंडस्ट्री में एक बहुत ही मशहूर नाम से विख्यात हो चुके हैं, क्रिस डिगलिया जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत। तो क्रिस जी, हमने ऐसा भी सुना है कि आप पंजाबी सॉन्ग में काम कर चुके हो। हाँ सर, मैं पंजाबी सॉन्ग में काम कर चुका हूँ। एक सॉन्ग हुआ था मेरा गलबात, उसमें एक ट्रेजेडी भी हो गई थी उसी सॉन्ग में। फर्स्ट सॉन्ग में जिस हीरोइन ने मेरे साथ डेब्यू किया था उसको उसके भाई ने एक्चुअल में काट डाला था। तो मतलब जो एक्टिंग में काट डाला था या असलियत में काट डाला? में काट डाला था क्योंकि उनकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती थी और वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ सॉन्ग में आई थी, सीडीएलयू में थी। तो मतलब अच्छी हीरोइन थी, उसके कुछ अरमान थे पर उनके भाई की वजह से वो रुक गए। तो इस वजह से कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं गए कि आपके साथ जो को स्टार थी उसके साथ कुछ ऐसा उसकी फैमिली वाले कर देते हैं? तो कहीं आपको इस बात का कोई सदमा लगा था कि हाँ ऐसा हो गया और उसके बाद आपने सोचा हो कि नहीं अब मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा? हाँ सर, फर्स्ट टाइम मैंने ये हुआ था, मेरे को महसूस हुआ था क्योंकि लड़की थी, फर्स्ट टाइम उसने डेब्यू किया था, फर्स्ट टाइम मैंने डेब्यू किया था। तो मैं सोच रहा था शायद कि ये बहुत ही गलत हुआ लड़की के साथ। लड़की कुछ बनना चाहती थी, उसके पेरेंट्स ने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने उसको फरसे से काट दिया। हालांकि वो बच गई है, उसका एक अंगूठा कट गया बेचारी का। तो होप अभी तो वो ठीक है, पर उस टाइम काफ़ी धक्का लगा था मेरे को। बिल्कुल। हरियाणा में सुना जाता है जो हरियाणा के लोग हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपको किंग कहकर बुलाते हैं, हरियाणा का किंग। तो इस पर आपको कैसा लगता है कि एक तो बॉलीवुड में किंग था और एक हरियाणा में जो दूसरा किंग आ गया है, क्रिस? हाँ जी सर, ये सारी बबलू जी की मेहरबानी है। अभी अच्छा काम मिल रहा है, सारा हर एक चीज़ अच्छे से चल रही है। जी बिल्कुल। आप बार बार बबलू जी का नाम ले रहे हो, कहीं बबलू जी ने कुछ आपको दे तो नहीं रखा है, कुछ खर्चा पानी जो बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। बबलू जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं एक्चुअल में, इन्होंने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे क्रिस जी कि बबलू जी हैं जो हरियाणा के बहुत ही मशहूर डीओपी हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टार बना दिया, लेकिन वहीं कुछ लोग उनके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं कि वो ब्लैकमेलर हैं। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे चैनल के सामने ऐसा कुछ कह रहे हो और पर्सनल कुछ और हो? तो ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, मैं उनके साथ लगभग 10 सॉन्ग्स के आसपास कर चुका हूँ और मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें कोई दिक्कत है। बहुत ही अच्छे इंसान। सच बोल रहे हो आप? बिल्कुल, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ कि मतलब उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक दिक्कत वही होगी लोगों को क्योंकि वो ऊंचाई पे जा रहे हैं तो क्रिटिसिज्म होता है। साफ साफ कह रहे हो कि जब कोई ऊपर उठता है तो कुछ लोग हैं जो उसकी टांग खींचते हैं, तो वही हो रहा है उनके साथ? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर, उनकी टांग खींची जा रही है। अदरवाइज अगर आप उनसे मिलते हो, कोई भी मेरे अलावा कोई भी मिलता है, तो थोड़े दिन में पता लग जाएगा बबलू जी के बारे में कि उनका नेचर कितना अच्छा है और वो कितने कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं, हमने ऐसा भी सुना है कि आप इंडियन आर्मी जो हमारी भारत की सेना है, भारतीय सेना, वहाँ पर कार्य कर चुके हैं। हाँ सर, मैं 4 साल इसमें आर्मी में बिता के आया हूँ। 2 साल हैदराबाद में और 2 साल में छत्तीसगढ़ था, तो मैंने वहाँ पे भी सेवा का मौका दिया है। भारतीय सेना से यहाँ आने का जो मकसद था, कहीं आप डर तो नहीं गए थे कि लड़ाई होगी, मैं शहीद हो जाऊंगा इस वजह से, या आपका जो सपना कुछ और था जिस वजह से आपने आर्मी छोड़ा? नहीं सर, सपना मेरा कुछ और था। मैं एक्चुअल में 4 साल मैंने सेवा दे दी है, तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब 4 साल आप सर्वाइव कर जाते हो तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होती। आर्मी में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, उसके बाद आप माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, वहाँ तो आप असली जो जिंदगी होती है उसके हीरो थे और यहाँ ये तो रियल लाइफ के हीरो हैं। तो ये लाइफ ज़्यादा पसंद है कि वो लाइफ ज़्यादा पसंद थी आपको? देखो सर, हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। वहाँ पे जब मैं वर्दी पहन के चलता था एक्चुअल में मेरे को बहुत प्राउड फील होता था, नो डाउट। इसमें कोई भी इंसान अगर वर्दी पहनता तो उसका अलग ही रुतबा होता है। यहाँ की अपनी वो है कि भाई मैं हरियाणा के लिए आगे कुछ काम कर रहा हूँ और कुछ अपने इस एक्टिंग से कुछ लेके आऊँगा, कुछ अच्छा दूंगा इंडस्ट्री को। तो दोनों की अपने। आपने कब सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा? क्योंकि आपका तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आप तो आर्मी में चले गए थे और आर्मी में जाने के बाद तो आपने सोचा होगा कि छोड़ो, अब तो मैं भारतीय सेना में ही कार्य करूंगा और देश की सेवा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपका इस इंडस्ट्री की तरफ रुख हुआ, तो कैसे, मतलब इतना चेंज कैसे हो गया? सर एक्चुअल में क्या था ना, मैंने 4 साल अपनी भारत माता की रक्षा कर दी और मतलब
मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ समय दे दिया है। अब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है कि सॉन्ग का नाम भाभी है, तो ये सॉन्ग किसने लिखा और जो इस सॉन्ग को गाया किसने, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये TR का म्यूजिक है, इसमें तरुण पांचाल जी ने गाया है इसको और गौरव पंडित जी हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सारे अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसमें अपना अपना रोल प्ले किया है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि कई लोग जानना चाहते हैं कि आपकी एज क्या है, क्योंकि जो हमारी चैनल है उस पर तमाम कमेंट करते रहते हैं। जैसे ही हमने डाला था कि हम क्रिस जी का इंटरव्यू करने वाले हैं, तो तमाम लड़कियों की यही मांग थी कि उनकी एज क्या है, उनके लाइफ के बारे में बताइए, उनकी हॉबीज़ क्या है, पसंद क्या है उन्हें। देखो सर, सबसे मतलब मेरी एज 20 वैसे तो कर नहीं होता, पर चलो आपने पूछ लिया सवाल तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरी एज 27 के आसपास है। तो मेरा बेसिकली जो है हॉबीज है वो है जिम, फिटनेस वगैरह को अच्छे से मेंटेन रखना। फिट इंडिया रहेगा तो हमारे को भी अच्छा लगेगा। मैं डाइट हमेशा प्रॉपर लेता हूँ और लोगों को भी सलाह देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने आप को फिट रखें, अच्छे से हेल्दी खाएं और आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। जो हरियाणा प्रदेश के वासी देख रहे हैं, जो आपके फैंस देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले सपोर्टर है वो देख रहे हैं, उन लोगों को अगर कुछ कहने को कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने आपको दबा के मत रखो, इंसान का जो करने का मन हो उसको करो, अच्छे से करो। मैं इस इंडस्ट्री में खुश हूँ और मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और लोगों को अपने अगर इतनी कीमती बेशकीमती ज़िंदगी मिली है, अगर इसमें आके आपने ऐसे ही ज़िंदगी को गवा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एम चूज करो, उसको अचीव करो, वही सबसे बेस्ट होगा, वही आपको आत्मसंतुष्टि भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस जी। तो देखिए अभी हमारे साथ जुड़े पड़े थे हरियाणा के बहुत ही मशहूर जो कलाकार हैं क्रिस जी, जिन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से स्ट्रगल पूर्ण रही। भारतीय सेना में कार्य कर चुके थे, उसके बाद जो उनका जो बचपन का एक सपना था इंडस्ट्री में आना, जो हरियाणा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो वो आज पूरा हो चुका है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।